भाषांजलि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम लोग लड़की की चतुराई पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, गरीब आदमी को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, मेरे विचार से गरीब आदमी को अपने परिवार का पालन पोषण करने व कृषि से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की जरूरत पड़ी होगी। आपका अगला प्रश्न है, धनी आदमी लड़की की बातों से क्यों खींच गया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, लड़की धनी आदमी के किसी भी प्रश्नों का सीधा उत्तर न देकर उत्तर पहेलियों में दे रही थी, जो धनी आदमी के समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए धनी आदमी लड़की की बातों से खींच गया। ग नंबर का प्रश्न है, रेंगनी का पौधा कैसा होता है? इसे आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं? और इसका उत्तर होगा, रेंगनी एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है। इसके पत्ते लंबे कांटों से युक्त हरे रंग के होते हैं। फूल नीले रंग के होते हैं। कच्चे फल गोल हरे रंग के और पकने पर पीले छोटे टमाटर के आकार के दिखाई देते हैं। इसे कटेरी, कंटकारी, भटकटैया, पसरकटाई के नामों से भी जाना जाता है। धनी आदमी को गरीब आदमी के घर क्यों जाना पड़ा? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, धनी आदमी ने गरीब आदमी को 1000 रुपये कर्ज दिए थे, परंतु 1 साल का समय पूरा हो जाने पर भी उसने रुपये वापस नहीं लौटाए। इसलिए अपने रुपये वापस लेने के लिए धनी आदमी को गरीब आदमी के घर जाना पड़ा। आपका अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति कर्ज माफ नहीं करना चाहता है। आपके विचार से धनी आदमी ने कर्ज क्यों माफ कर दिया? और इसका उत्तर होगा, गरीब आदमी की लड़की की बुद्धिमानी व चतुराई से प्रभावित होकर धनी आदमी ने कर्ज माफ कर दिया। इन चीज़ों के पके होने का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, बेर, पपीता, जामुन, चना, सरसों व धान। रोटी के फूलने पर पता चलता है कि वह पका है कि नहीं। सब्जी के गलने पर, उसी तरह से दाल के दलने पर पता चलता है कि वह पका है कि नहीं। बेर कच्चे में हरे रंग के होते हैं, पक जाने के बाद लाल रंग में बदल जाता है। पपीता हरा रंग का होता है और पक जाने के बाद पीले रंग में बदल जाता है। जामुन कच्चे में हरे रंग का होता है और पक जाने के बाद जामुनी या गहरे नीले रंग में बदल जाता है। चना कच्चे में हरे रंग का होता है और पक जाने के बाद स्वर्ण या सुनहरे रंग में बदल जाता है। सरसों की फलियां पकने के बाद फट जाती है और बीज जमीन पर गिर जाते हैं। धान कच्चे में हरे रंग का होता है और पक जाने के बाद स्वर्ण रंग में बदल जाता है। धान का शीश कच्चे में खड़ी रहती है, पर पकने के बाद वह नीचे झुक जाती है। अगला प्रश्न है, क्या बाल भी पकते हैं? इनकी पहचान क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, हाँ, बाल भी पकते हैं और इसकी पहचान यह है कि बाल पकने पर सफ़ेद रंग का हो जाता है। नीचे लिखा है, प्रत्यक्ष वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात जो शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जिसमें मूल शब्द है रोब, मजे, ईमान, चौकी और ओहदे दिया गया है और प्रत्यय शब्द दिया गया है दार। जैसे रोब जोड़दार, रोबदार। उसी तरह से आगे होगा, मजे जोड़दार, मज़ेदार, ईमान जोड़दार, ईमानदार, चौकी जोड़दार, चौकीदार, ओहदे जोड़दार, ओहदेदार। 1000 रुपये में कितने नोट होंगे? 100 रुपये के, 50 रुपये के, 20 रुपये के, 10 रुपये के और 5 रुपये के। आपको पाना है 1000 रुपये में निम्नलिखित
कितने नोट होंगे? 100 के आपका 10 नोट होने पर 1000 रुपया हो जाएंगे। 50 रुपये के 20 नोट हो जाने पर 1000 होगा। उसी तरह से 20 रुपये के 50 नोट हो जाने पर 1000 रुपये हो गए। 10 रुपये के 100 नोट हो जाने पर 1000 रुपये होंगे। उसी तरह से 5 रुपये के 200 नोट हो जाने पर 1000 रुपये होंगे। इस बॉक्स में दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए। दिया गया शब्द है रंधा, पिरोया, जोता, गूंधा और पोता। इसका उत्तर होगा सुई में धागा पिरोया जाता है, हल जोता जाता है, आटा गूंधा जाता है, लकड़ी रंधा जाता है और चूना पोता जाता है। आप इन पहेलियों के अर्थ बताइए। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? और इसका उत्तर होगा 3। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इसका उत्तर होगा नारियल। 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम अक्षर कटेगी रत बनूं, अंत कटे तो भार बनूं। इसका उत्तर होगा भारत। और अंत में सबको देखूं पर अपने को ना देखूं। इस पहेली का उत्तर होगा आईना।